पहले वाली एफआईआर दर्ज है, जो पहले वाली प्रतिमा के खंडन के बारे में जो एफआईआर दर्ज है, उस एफआईआर पे 9 महीने बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब एक और प्रतिमा खंडित हो गई नई, जिसका उद्घाटन भी विधायक साहब ने किया था, वो भी खंडित हो गई है। तो आज हम इस बारे में एसपी साहब से मिले थे, एसपी हांसी मकसूद अहमद साहब से मिले थे। हमने एसपी साहब को कहा था कि एसपी साहब ने हमसे कहा कि हम नई प्रतिमा लगवा देंगे। हमने कहा कि नई प्रतिमा लगवाने का क्या फायदा, फिर कोई आगे उसको तोड़ जाएगा। जब तक जो पहले 2 प्रतिमाएं खंडित हुई हैं, पहले दोनों प्रतिमाओं के खंडन के मामले में जो एफआईआर दर्ज हैं, उन एफआईआर के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कीजिए, फिर हम तीसरी प्रतिमा जो है वो लगवाएंगे। ऐसे तो कोई भी कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा आया और प्रतिमा तोड़ के चला गया, ठीक है। जो पुलिस है ये इनके लिए दूसरे समाज के लोग जो हैं उनके महापुरुष हैं, वो तो महापुरुष हैं। हमारे समाज के महापुरुषों को ये महापुरुष मानते नहीं। तो ये बेशक इनकी कुछ भी मानसिकता हो, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में हमारे समाज के महापुरुषों के प्रति पूरा सम्मान है और हम उनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला आपको? देखिए 2-3 दिन हुए हैं अभी इस मामले को, इन्वेस्टिगेशन हुई है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है। कुत्ते बुला लिए इन्होंने, फोरेंसिक टीम बुला ली, और लेकिन अभी जो है वो मामला ढाक के 3 पात वाला है। और इनकी मंशा ये है कि किसी तरह से यहाँ पे नई मूर्ति रखवा के ग्रामीणों को शांत कर दो, और है ना, इसके बाद अपने मामला ठंडा हो जाएगा। और हरियाणा में सैकड़ों बाबा साहब की प्रतिमाएं अलग अलग जगह पे खंडित की गई हैं, सैकड़ों एफआईआर दर्ज है, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपने नहीं सुना होगा कि बाबा साहब की प्रतिमा के खंडन के मामले में किसी भी एफआईआर के मामले को आरोपी की गिरफ्तारी हुई हो। आप इस आरटीआई लगा के भी चेक करा सकते हैं। तो सर अगर हम देखें तो बाहर की तरफ शहरों में देखें तो बाबा साहब को अच्छी तरह से पूजते हैं, लेकिन ऐसा कई गांवों में होता है, तो ऐसा ही क्यों होता है? इसमें आपके क्या राय है? देखिए, बाबा साहब की प्रतिमाओं को जानबूझ के इसलिए छेड़ा जाता है। बाबा साहब ने हमारे जो दबा कुचला गरीब समाज था उसको सशक्त बनाने का काम किया। और जो लोग इनको है ना पहले जानवर समझते थे, कीड़ा मकोड़ा समझते थे, गुलाम समझते थे, अब वो लोग बराबर में आ गए, अधिकारी बन गए, एमपी एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। तो जो ये तथाकथित जातिवादी लोग हैं, इनको बर्दाश्त नहीं है कि भाई ये दबा कुचला जो समाज है ये समान लेवल में कैसे आ गया, और इसके लिए वो बाबा साहब को जिम्मेदार मानते हैं। तो वो सीधा प्रतिमाओं को नहीं, बाबा साहब की प्रतिमाओं को निशाना बनाते हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब जो है वो हमारे दिलों में है। प्रतिमा तो एक पत्थर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के महापुरुष के स्ट्रक्चर को कोई अपमानित करेगा तो हम उसको बिल्कुल ठंडे नहीं बैठेंगे और हम उस पर पूरी पुलिस कार्रवाई ना करे। लेकिन हमारे समाज के लोग जो है इस मामले में पूरे विजिलेंट हैं और पुलिस की कार्रवाई की वेट करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर अगर हमको पता लगा कि फलाने आदमी ने की है, तो हमारे समाज के जो लड़के हैं उनमें बहुत गुस्सा है। अगर कल को वो कानून अपने हाथ में लेते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट ये ना कहे कि भाई उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर वो कर दिया। तो आपका क्या कहना है इसमें? जैसे कास्टिज्म का ही सिस्टम है सारा। सर, बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित क्यों किया जाता है? मनुस्मृति ने जो 4 जातियां बना रखी हैं, हमको चौथे पायदान पे रखा। बाबा साहब ने चौथे पायदान से उठा के हमको पहले पायदान पे लाने की कोशिश की। उनकी यही जो कोशिश थी वो उसकी वजह से जो हम लोग ऊपर आए, ये बाकी तीनों को यही तो समझ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कास्टिज्म तो ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है इस चीज से। कास्टिज्म चाहे हरियाणा में जाट हो, यूपी में ठाकुर हो, और भाई गुजरात में पटेल हो, और जिस स्टेट में जो जातियां हैं, किसी को भी पसंद नहीं है कि वैसी समाज के लोग पढ़े लिखे नौकरियों पर लगे, उनकी जमीनें हो, उनके पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। तो अब आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में? कहाँ इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में, हरियाणा पुलिस इस मामले में ऑलरेडी बायस्ड है। हमारे समाज के जो मुकदमे होते हैं उनको झूठा मान के चलती है। उनको पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक जातिवादी गुंडों का गिरोह है जो खाकी वर्दी पहन के अलग अलग पोस्टर बिठा रखे हैं, और उनका बस चले तो उनके हाथों में जो बंदूक के दे रखी है, हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दे। ठीक है, तो उनसे तो न्याय की हमको कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो मेरी तो पूरे समाज के लोगों से अपील है कि भाई जो हर गांव में हमारे समाज का यूथ जो है वो इकट्ठा हो और खुद के हथियार रखें, लाठी रखें, डंडे रखें, और भी हथियार रखें, और इस तरह की कोई घटना हो, चाहे वो जातिगत अपमान की हो, छेड़खानी की हो, मर्डर की हो, मारपीट की हो, सामाजिक बहिष्कार की हो, रेप की, किसी तरह की घटना हो, और पुलिस
कोर्ट संविधान जब न्याय करे उससे पहले तुम खुद न्याय लेने का काम करो। सर ऐसा नहीं लगता अगर ऐसे वो लाठी डंडों से वो उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो वो फिर पुलिस वाले हैं जो उनको पकड़ के थाने में या फिर थाने में ठोक देंगे वो? लेकिन सर सबसे बड़ी चीज आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान की सुरक्षा करना, अपनी खुद की सुरक्षा करना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है। और कानून हमको अधिकार देता है अपने आत्मसम्मान को रक्षा करने की, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने की, अपनी जान की रक्षा करने की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने की। ठीक है, पुलिस बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले हमको अपनी जान भी बचानी है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत भी बचानी है, अपना आत्मसम्मान भी बचाना है। मेरी अपील ये नहीं है कि वो हथियार उठा के इन लोगों की तरह गुंडागर्दी करनी शुरू करते हैं। मेरी अपील केवल ये है कि अपने आत्मसम्मान, बहन बेटियों और अपनी जान, इसकी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने का काम करें। सर अगर इस मामले में जो है इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं हो रही है और आरोपियों को पता नहीं लग पा रहा या ये नहीं कर पा रहे हैं उनका पता, तो आगे क्या एक्शन रहेगा फिर आप? देखिए, बाटला सोशल बाइकाट का जो प्रकरण था उसमें भी पुलिस वालों ने इनकी मदद की थी। वो पुलिस वाले आज हंसी से बाहर फेंक दी उठा के, कानून की मदद से हमने हंसी से बाहर फेंकवाए उठा के। ठीक है, उन पुलिस वालों को डिपार्टमेंट इंक्वायरी झेल रहे हैं। अगर इसमें ऐसा हुआ तो हमारे पास कानून के पूरी हथियार है, इन पुलिस वालों के भी बदन से हम खाकी वर्दी उतरवाने का काम करेंगे। चलो जी, धन्यवाद। ये अजय बाटला है हमारे, ये ग्रामीण है और ये सारा का सारा मामला देख रहे हैं। अच्छा जी, तो जी आपका क्या कहना है इस मामले के बारे में? इसमें मेरा ये कहना है सर कि बाबा साहब की जो मेरे गांव बाटला में प्रतिमा जो खंडित की गई है जिन जातिवादी गुंडों के द्वारा, ये बिल्कुल ही निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना को अंजाम वो लोग देते हैं जो किसी भी काम को मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते। आपस में वैर भाव करवाना, लड़ाई झगड़े करवाना, इन लोगों का यही काम है। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि वो हाथ पे हाथ रख के ना बैठे। पुलिस प्रशासन को हम 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर पुलिस प्रशासन 5 दिन के अंदर इसमें कोई एक्शन मोड में आती है और कार्रवाई करके दिखाती है तो ठीक है, नहीं तो पूरे हरियाणा से इस गांव बाटला में कॉल देंगे और पूरे बड़े आंदोलन का रूप लेगा जो, और जिसमें जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी और उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इससे पहले जो घटना हुई थी उस टाइम भी प्रतिमा को खंडित किया गया था, क्या उन आरोपियों का पता लगा? नहीं, बिल्कुल पता नहीं लगा। उस घटना के बारे में 18/9/2022 को थाना सदर हांसी में एक मुकदमा नंबर 399 नंबर मुकदमा दर्ज है और उसमें आज तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। जो आरोपी था उसमें बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने वाला, उसको पकड़ने का काम नहीं किया है। और हमारे गांव में जो सामाजिक बहिष्कार का जो मामला चलता आ रहा है उसके मद्देनजर देखते हुए हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे पुलिस चौकी गांव में खुली हुई है जो पीड़ित जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन पुलिस वालों का जो रवैया है वो पीड़ितों के ऊपर तो अत्याचार का, और जो पीड़ित के ऊपर अत्याचार करते हैं उनसे वो साथ में बैठ के चाय पीना, हुक्का पीना वही चौकी के अंदर, ये काम करते हैं। पुलिस का रवैया ये है। तो अब लास्ट में आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहोगे? लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से हम ये गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ के सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। और यहाँ पे जितना भी दलित समाज है उसके अंदर पूरा गुस्सा है। अगर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे नहीं भेजता तो एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा ये।